हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चाइनीज क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं पैटर्न 2023 में किस तरह का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, पैटर्न हिंदी का। तो वो हम लोग देखने वाले। ये जो है वो न्यू पैटर्न है जो कि पब्लिश किया गया है। तो ये सब हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले ईयर्स जो है वह हिंदी के जो MCQs थे वो 100 MCQs में से 50 MCQs हम लोग को भरना था। लेकिन इस ईयर यानी 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आएंगे किस प्रकार से आएंगे वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर मतलब उसी पैटर्न से दिया गया जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को जैसे जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। और चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आए, तो अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं। तो हिंदी का जो है हम लोग का पेपर जो है वह 100 मार्क्स का है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। इसमें से हम मार्क्स मिला करके हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है वो मिला करके हम लोग को पूरे 100 मार्क्स दिया जाएगा, जिसमें से हम लोग का जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। तो ये जो है वह मतलब टाइमिंग वही है, 3 घंटा 15 मिनट हम लोग का 100 मार्क्स का जो है वो पेपर दिया जाएगा। इसमें जो दिया हुआ है कि इस प्रकार जो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट जो है वो अतिरिक्त समय दिया गया है। पेपर जो रहेगा 2 खंड में रहेगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में क्या होंगे, खंड अ में जो होंगे 60 ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या होंगे, 60 MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से केवल आप लोग को 50 MCQs ही का उत्तर देना है। इस ईयर में जो है वह क्या चेंजेस किया गया, जो पिछले ईयर्स में हम लोग को 100 MCQs दिया गया था, जिसमें से मैक्सिमम 50 MCQs हम लोग को जवाब देना था, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना था। इस ईयर जो किया गया है कि पूरे जो है वो कुल टोटल जो है वो क्या है, टोटल जो है वो 60 MCQs देंगे, जिसमें से आपको केवल 50 MCQs का आंसर देना है। 10 जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। इसके बाद जो है प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर 1 अंक निर्धारित है, उस पर आप लोग को दिया जाएगा। और सेम प्रोसेस है, इसमें जो है वो OMR शीट में भरा जाएगा काले या नीले बॉल पेन से। वो भी नॉर्मली पेन से नहीं, बॉल पेन से भर सकते हैं। हाइटनर या फिर कोई भी तरल नाखून ये सब चीज़ का उपयोग वहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसमें चेंजेस क्या हुआ है कि हम लोग को कुल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 100 दिया जाता था, अब 60 ही दिए जाएंगे, जिसमें से 60 में से आप लोग को टोटल 50 का आंसर देना है, जिसमें से हर एक आंसर मतलब हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसके बाद जो है वो खंड अ में तो ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, खंड ब में जो है वह आप लोग को मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। 6 जो है वह विषयनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक के लिए अंक निर्धारित किया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे। इस ईयर जो पैटर्न चेंज किया गया है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। टोटल जो है वो MCQ 60 दिए जाएंगे, और जो कि सिर्फ हिंदी में ही सिर्फ 60 MCQs दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोग को जो है वो 50 MCQs का आंसर देना है। तो इस सेशन में हम लोग जो पैटर्न बेसिस पे दिया गया MCQs वो सॉल्व करेंगे। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हों सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग मज़ेदार सेशन बनाते हैं इसको, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग को एग्ज़ाम देना है। तो पहले से जानकारी रहने से अच्छी बात ये होती है कि हम लोग को एग्ज़ाम टाइम में कुछ जो है वो गड़बड़ी होने की चांसेस नहीं रहती हैं। तो हम लोग को पहले ये सब क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग के पास जो है वो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रश्न 1 से लेकर के 60 में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें, मतलब केवल 50 ही क्वेश्चन का चयन करना है। चुने गए सही विकल्पों को चिह्न OMR शीट में भरना है।
तो आप लोग जो है वो OMR शीट का प्रैक्टिस कीजिए। तो 50 में से हम लोग को अगर 50 में 50 सही हो जाता है तो 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये जो है हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है। तो हम लोग पूरे जो 60 क्वेश्चन दिए गए यानी 60 क्वेश्चन दिए गए उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है। मज़ेदार सेशन है, अंत तक बने रहिए। पहला जो ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, दूसरा है कविता संग्रह, तीसरा है कहानी और चौथा है नाट्य संग्रह। तो वाद विवाद संवाद क्या है, तो ये जो है वो निबंधों की पुस्तक है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन ए राइट होगा। आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट करते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है कर्बक किसकी रचना है। कर्बक ये जो है वो काव्यखंड से लिया गया है। तुलसीदास नहीं, कबीरदास नहीं, केशवदास ये भी नहीं, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा ये लिखा गया है कर्बक। कर्बक जो है जैसी जी जो है वह एक आँख से ही पूरी दुनिया को देखे, पूरे दुनिया को एक ही आँख से देखे। उनका जो आँख है वो दर्पण के समान है, वो हमेशा सच बोलता है। इनका कहना है कि मेरे पास एक आँख है फिर भी हम गुणी हैं, एक नयन गुण जैसी, मतलब जैसी जी कहते हैं कि एक आँख होने के बावजूद भी वो गुणी हैं। तो ये इन्हीं चैप्टर में बताया गया है। तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कामचोर कौन सा समास है। कामचोर, तो कामचोर में देखिए ये समास पकड़ने का तरीका हम लोगों ने देखा है, काम से चोर। तो से जो है वो क्या है, काम से चोर, तो से जो है वो छिपा हुआ है। तो ये जो हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। क्या होगा, तत्पुरुष। बहुब्रीहि VIP लोग को बोलते हैं तत्पुरुष, जिसके अंदर जो है किसी चीज़ का अर्थ छिपा हो, जैसे काम से चोर, से जो है वो छिपा हुआ है। अवयवी भाव वो भी हम लोग को पता है, कर्मधार ये दोनों तो नहीं है। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे रचना जो है वह सम्मानित किया गया है। तो उर्वशी को सम्मानित किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ये सब जो क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आजकल कौन सा समास है। आजकल पूछा गया कौन सा समास है। तत्पुरुष, पता है हम लोग को कि तत्पुरुष जो होते हैं वह जिसमें से किसी चिन्ह, कोई भी चिन्ह जो है वो छिपा रहता है, जो कि ये ऑप्शन गलत है। अव्ययी भाव, हाँ ये राइट है। आजकल अवयवी भाव है, प्रतिकूल, प्रतिमान, ये सब जो है वो क्या है, अव्ययी भाव है। तो आजकल जो है वो अवयवी भाव है। कर्मधार ये भी नहीं है। और द्वंद्व जो जोड़ा में रहता है, जैसे दाल भात, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब जोड़ा में रहते हैं उसको द्वंद्व बोलते हैं, जो कि ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। हारजीत जो कविता है वो किस कविता संग्रह से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का कहीं नहीं वही से ली गई है। ये जो चैप्टर है वो हम लोग को करना भी बाकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। द में क्या है, हलंत है, तो क्या हो जाएगा, उत के साथ उत प्लस घाटन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उत प्लस घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रंगून कहाँ है। नेपाल में, बर्मा में, जापान में या चीन में। तो रंगून कहाँ है वो पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बर्मा में। क्वेश्चन नंबर 9 है आत्मा का विशेषण आत्मा का विशेषण पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आत्मिक। क्या हो जाएगा, आत्मिक। ये जो है वो इसका विशेषण है। विशेषण यानी जो हो जाएगा किसी की विशेषता बतलाता है, कोई भी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, उसे ही बोलते हैं मतलब विशेषण। मालती के पति का क्या नाम था। ये जो चैप्टर है ये जो पात्र है वो किस चैप्टर से लिया गया है। आप लोग इसका जो है वो आंसर कमेंट में बताइए। तो मालती के पति का क्या नाम था। तो मालती के पति का जो नाम था वो महेश्वर था। क्या था, महेश्वर। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये पेशे से एक डॉक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। ये जो है हम लोग का हिंदी चैप्टर गद्यखंड का चैप्टर 1 है।
बातचीत जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है वह रचना किया गया है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। और ये उषा जो चैप्टर है मैंने हाल में ही आप लोग को इसका वीडियो प्रोवाइड किया है। तो उषा जो चैप्टर है वह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जो है वह 1911 में हुआ था। इनका निधन जो है वह 1978 में, तो इनको सोवियत रूस की यात्रा इन्होंने की है। 1998 के आसपास में इनका जो है वह मृत्यु हो चुका है। तो उषा जो चैप्टर है वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा जो है वो क्या लिखा गया है। उषा जो चैप्टर में जो है वो क्या क्या विशेषता दिए गए हैं वो आप लोग को जानना है, तो आप लोग जाइए इससे पहले का वीडियो जो अपलोड किया गया है वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है अर्धनारीश्वर शीर्षक की रचनाकार कौन है। अर्धनारीश्वर, अर्ध मतलब आधा नारीश्वर यानी नारी एंड जो होते हैं पुरुष। अर्धनारीश्वर यानी जो आधा नारी है और आधा क्या है पुरुष है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचयिता कौन है यानी रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर जो है वह क्या है, शिव पार्वती की जोड़ी को बोला गया है। शिव पार्वती का जो है वह क्या है रिलेशन को बताया गया अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा मादा, ये जो है वह क्या है इनके बारे में बताया गया है। तो अर्धनारीश्वर जो है वह शिव पार्वती की एक विशेषता को बताया गया है उसमें, और ये जो है वह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि किसे कहा गया है, तो इसका जो सही जवाब है वह है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी को जो है वह प्रेम के पीर कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क बनाइए। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज जो शीर्षक है उसके कहानी के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी। अज्ञेय जी जो है वो क्या है इसके कहानी के लेखक है। और रोज चैप्टर के जो पात्र जो है वो क्या है मालती है। मालती की जो शादी हो चुकी है वो किससे हुई है, महेश्वर से, जो कि एक पेशे से क्या है डॉक्टर है। और इसके एक बेटा है टिट्टी नाम करके एक इनका बेटा है जो कि हमेशा रोता रहता है, गुस्से में रहता है। तो अज्ञेय रोज चैप्टर में जो है वो मालती और उसके फैमिली के बारे में जो है वो लेखक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। देवदासी, कमायनी, झरना या फिर आंसू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवदासी जो है वो क्या है प्रसाद जी की नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। तो हम लोग का चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह चैप्टर नंबर 2 के मतलब उन्होंने लिखा है। तो उनका नाम क्या है, तो उसने कहा था, क्या होगा उसने कहा था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो श्री कृष्ण ने किस पे आक्रमण किया था, तो जो है कंस पे उन्होंने आक्रमण किया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन रचनाकार बिहार के हैं। शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो बिहार के जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी दिनकर जी, जिन्हें प्यार से दिनकर जी कहा जाता है, वो जो है वो हमारे बिहार से है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते हैं। तो कविताएं करके, कथा वाचन से, राम कथा गाकर या फिर राम श्री राम का नाम लेकर। तो ये जो है वह इसमें पूछा गया कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन सी राम कथा गाकर। क्या, ऑप्शन सी राम कथा गाकर जो है वह ये पेट भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा जो कि हम लोग का गद्यखंड का लास्ट चैप्टर है, जय कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखा गया है। ये जो है वह एक निबंध है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गांव का घर कविता के कवि कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। क्या है, ज्ञानेंद्र पति जो है वह गांव के घर कविता के कवि है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। ओ सदा नीरा जो चैप्टर है उसमें किस महापुरुष की चर्चा की गई है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो महात्मा गांधी का किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? किस कवि के पूज्य थे, मतलब उनको मानते थे, पूजते थे, वो किस कवि को? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा सूरदास को, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सूरदास जो है वह श्री कृष्ण को बहुत पूजते थे, कवि के पूज्य थे वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, मतलब कौन से कवि जो है वो श्री कृष्ण को पूजते थे? तो ऑप्शन ए सूरदास जो है वह श्री कृष्ण को पूजते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? तो ये जो है वह एक तरह का आत्मकथा है। क्या है? न कहानी है न सब चित्र है, ये जो आत्मकथा है, यानी ये जो बात है वो आत्मा के द्वारा जो कनेक्टेड किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। तो श्रेष्ठ कृति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा त्रिवेणी। त्रिवेणी जो है वह अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कहाँ पे? रामगढ़ में, भोपाल में, श्योपुर में या फिर वाराणसी में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह श्योपुर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो ये जो है वो रोज चैप्टर की पात्रा है। किसका? रोज चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो इसकी जो है वह मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी। ये जब वापस आ रहे थे तो तब इनको जो है वो कार दुर्घटना में मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि जगनीश का संधि विच्छेद होगा। जगनीश का, जगनी प्लस ईश, मतलब जो जगनीश जो है वह नी जो है वो दीर्घिकार में है, तो हम लोग का जो है बड़ी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा जगनी प्लस ईश, तब जगनीश। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पावन का संधि विच्छेद है। तो पावन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी प प्लस अन। क्या हो जाएगा? प प्लस अन, पावन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सत्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्कार। तो ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, सत प्लस कार, ये जो हो जाएगा सत्कार। विद्यालय का संधि विच्छेद आप लोग कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 34 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए हम 35 बताते हैं। दिनेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिनेश। दिनेश का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, दिन प्लस इस, दिनेश। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग मैंने आप लोग को पहले ही कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग आगमन का उपसर्ग बताइए कि आगमन, आ जो है वो क्या है? उपसर्ग है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा, ईमा। तो ईमा जो है वो क्या है? हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा प्रत्यय, उसमें भी ईमा बड़ी ही नहीं होगी, छोटी ई होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, जलज कौन सा समास है? जलज जो है वो कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय, मतलब जो वीआईपी तो है लेकिन थोड़ा बहुत है, इसका यूज मतलब हर जगह किया जाता है, जलज। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, देवालय कौन सा समास है? देवालय, तो ये जो हो जाएगा तत्पुरुष, देव का आलय, जहाँ देव रहते हैं वहाँ, देव मतलब देव और आलय मतलब जहाँ वो रहते हैं, मतलब आलय मतलब पास, तो देव का पास, तो क्या हो जाएगा? देवालय। तो ये जो हो जाएगा देव के आलय, तो के जो है वो छुप रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर जो है वो वीआईपी वर्ड है, केवल एक ही इंसान के लिए यूज किया जाता है, मतलब एक ही के लिए यूज किया जाता है, जैसे गणेश जी, इन्हीं के लिए सिर्फ लंबोदर यूज किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा वीआईपी है, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, रात दिन कौन सा समास है? रात दिन जोड़े में है, तो ये जो हो जाएगा द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, ये जो है वो क्या है? अव्ययी भाव है। बहुब्रीहि भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, क्रमधारय भी नहीं है, अव्ययी भाव है। प्रति, भर, बे, ये सब जो आएंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, आग का पर्यायवाची शब्द होगा, वो हो जाएगा अग्नि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अग्नि। आग का अग्नि, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग के पास जो है अगला क्वेश्चन है, ईश्वर। क्या हो जाएगा? ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आत्मा, परमात्मा, देवेंद्र या शंकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परमात्मा। क्वेश्चन नंबर 45 पे अंधकार का क्या हो जाएगा? अंधकार यानी अंधेरा। तो अंधेरा का क्या होगा? अंधेरा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश। अधे का क्या हो जाएगा? अधे जो है वो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सधे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गोरा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गोरा। तो काला, ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये सब जो है विलोम शब्द प्रैक्टिस में लीजिए, आप लोग को अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठंडा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ठंडा का गरम। क्या हो जाएगा? गरम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिवाकर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दिवाकर। तो दिवाकर का हो जाएगा निशाकर। दिवाकर दिन को, रात को निशाकर, तो दिवाकर का निशाकर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, साधारण का विपरीतार्थक शब्द, दोनों से में विलोम शब्द बोलिए तो या फिर विपरीतार्थक शब्द बोलिए तो, विपरीतार्थक शब्द बोलिए तो दोनों सेम ही है। तो साधारण का असाधारण यानी सिंपल, साधारण इंसान, और जो असाधारण है जैसे आप लोग मूवी वूवी में देखते होंगे या फिर बहुत सारे जो आते हैं वेब सीरीज ये सब, उसमें जो दिखाते हैं कि किसी के पास शक्ति होती है, किसी के पास शक्ति नहीं होती है। तो जिसके पास शक्ति नहीं होती है वो साधारण हुआ, जिसके पास शक्ति होती है वो असाधारण हुआ। तो वहीं पे इसका विपरीतार्थक शब्द बताना था। तो चलिए इसका हम लोगों को पता चल गया, साधारण का असाधारण। 51 है कि जिसका आचरण अच्छा है, ये हम लोग को बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द है लेकिन इसको केवल एक ही शब्द में इसको एक्सप्लेन करना है ताकि उसका मतलब भी निकल जाए और वो सॉल्व भी हो जाए। तो क्वेश्चन में 51 में बोला गया कि जिसका आचरण अच्छा है यानी जिसका चाल चलन अच्छा है, उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सदाचारी। सदाचारी मतलब जिसका आचरण अच्छा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो धन नहीं है तो वो हो जाएगा निर्धन। क्या हो जाएगा? निर्धन, यानी निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। ये सब जो है वो हम लोग को व्याकरण से पूछा गया है, तो व्याकरण से ही हम लोग अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 53 में है, घोड़ा बेचकर सोना। घोड़ा बेचकर सोना मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? घोड़ा बेचकर सोना। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा गहरी नींद में सोना। अब बहुत ऐसे मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो मतलब 12th में गए उस समय से जो है वो घोड़ा बेचकर सो रहे, एग्जाम का 2 दिन बचा तब प्रैक्टिस कर। बच्चे जो होते हैं वो पूरे साल भर जो है वो एकदम चैन के नींद सोते हैं, घोड़े बेचकर सोते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले बुक निकाल के पढ़ते हैं, बस एग्ज़ाम दे करके आते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि गहरी नींद में सोना, वो घोड़ा बेचकर सो चुका है। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, आराम से रहना। मतलब चैन के नींद सो रहा है, कोई टेंशन फिक्र उकर नहीं है कि एग्ज़ाम देना है और कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस चैन की नींद सोया हुआ है। एग्ज़ाम का डेट पता चल गया कि फलाना तारीख से एग्ज़ाम है और उसके ठीक 2 दिन पहले, ठीक रात में, एग्ज़ाम के ठीक रात में, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले के ठीक रात में वो क्या करेगा? वो किताब लेकर के पढ़ेगा, रात भर मेहनत करेगा और सुबह जाके एग्ज़ाम देगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, राई का पहाड़ बनाना। मतलब छोटी छोटी बातों को खींच करके, च्युइंगम की तरह खींच करके बड़ा कर देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मतलब तुम च्युइंगम की तरह खींचे जा रहा है और उसको बड़ा बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाथ पाँव मारना। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाथ पाँव मारना
मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रयास करना। मतलब जैसे में स्विमिंग पूल में देखते हैं कि हम लोग पानी में जब जाते हैं स्विमिंग करने के लिए तो हम लोग अपना दोनों हाथ को खोलते हैं और हाथ पाँव मारते हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें चलने की, मतलब तैरने की कोशिश करते हैं। तैरने के लिए हम लोग करते हैं ना, जैसे पानी में जो नाव होते हैं तो नाव को चलाने के लिए क्या होता है, दोनों तरफ से दो जो होते हैं डंठल दिया जाता है ताकि उसको ऐसे से नचाएंगे। नचाने के बाद जो है वो क्या हुआ, वो तेज़ी से भागता है। तो जितना हाथ पैर चलाएगा उतना स्पीड से जाएगा। तो प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 57 है हवा से बातें करना। 57 में पूछा गया कि हवा से बातें करना मतलब तेज दौड़ना, इतनी तेज दौड़ना कि हवा से बातें करता हूँ। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा। धर्म का विशेषण पूछा गया है तो धार्मिक, क्या हो जाएगा, धार्मिक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राष्ट्र का विशेषण पूछा गया है तो क्या हो जाएगा। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता ये भी गलत है, राष्ट्रवाद ये भी गलत है, राष्ट्रसंघ, राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्र राष्ट्रीय, धर्म धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 60 है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म करने में क्यों धो रही है। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो रोज कहानी है उसमें मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है। खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए या फिर दही जमाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दही जमाने के लिए जो है वो मालती क्या करती है, मिट्टी का बर्तन जो है वो गर्म पानी में धो रही है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग को पैटर्न दिया जाएगा इस ईयर, मतलब 2023 में हम लोग का जो पेपर आएगा इसी तरह से आएगा। तो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि ये तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है और 60 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और उसमें से आप लोग को 50 MCQs लगाना है। और अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस प्रकार से दिए जाएंगे और कितने मार्क्स का दिए जाएंगे और कितने कितने क्वेश्चन में कितना हम लोग को लगाना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।